अच्छा है। हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा टिकुम माता जी। परी कैसी है? हरे कृष्ण माता जी, ठीक है माता जी। परी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम पंचाम प्रणव हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी। पंचांग पढ़ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण सत्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी अच्छा चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में।
हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। मेरा आवाज आ रहा है सबको? हरे कृष्ण। अरे गुरु जी गुरु जी। हरे प्रभु जी हरे कृष्ण सबको। ओके। हाँ तो ओके, कल हम इधर गए थे, डॉक्टर में गए थे। तो डॉक्टर ने थोड़ा सा ये नीचे मेरा मेरा जो टंग है, जीभ है, वो कह रहे वो कट कट गया है। वो 3 महीने से मैं बीमारी था, तो उन्होंने दांत का ट्रीटमेंट शुरू किया है। तो मैं कल के दिन पूरा डॉक्टर के पास ही था, सुबह से लेके शाम, सुबह भी और शाम भी, दो दो टाइम जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि ये ज्यादा हो गया था, अच्छा हो गया कि मैं यहाँ पर चला आया, नहीं तो ये मेजर प्रॉब्लम हो सकता था। तो भगवान की कृपा से थोड़ा सा अभी अ, हो रहा है, क्योंकि मेरे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर की है, तो आज वापस जाना है। ठीक है। तो थोड़ा सा मैं जपा के ऊपर बोलता हूँ कि जिस तरह से हमने ये शुरू किया था कल, वापस श्रृंखला को, कि चेतो दर्पण मार्जन। तो चैतन्य महाप्रभु ये साक्षात भगवान कृष्ण के अवतार है। और वह जब यहाँ पर आए थे एक भक्त के अवतार के रूप में, तो उन्होंने केवल 8 ही श्लोक दिए थे। अगर कोई व्यक्ति ये 8 श्लोक भी करेगा ना, तो उसमें किस तरह से मेरी भक्ति है वह आगे बढ़ती है, इसके बारे में बताया गया है। तो हर कोई व्यक्ति इस संसार में आता है, तो उसके जो बैगेज होता है वह उसके कर्म होते हैं। और हम हमारे साथ जो हो रहा है ना अभी, अ, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, मान अपमान, सर्दी गर्मी, ये सारे इसको द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व मतलब ड्युअलिटी। तो द्वंद्व में वह जीते 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 वह अपने भावनाओं को प्रकट करता है। तो ये द्वंद्व क्यों उत्पन्न होते हैं? तो कहते हैं कि 3 गुणों के प्रभाव से हमारे अंदर के जो अनर्थ है, अनर्थ का अर्थ है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अनर्थ मतलब जिस तरह से अर्थ प्रवृत्ति होती है, मतलब अर्थ मतलब अच्छी चीजें, और अनर्थ मतलब बुरी चीजें। तो जितनी मात्रा में मेरे अंदर बुरी चीजें हैं, तो उतनी मात्रा में मैं कृष्ण के नाम को स्वीकार नहीं कर सकता और नहीं कर सकती। और कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जप करते समय पहले 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना अच्छा जाता है, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है उनके जीवन में कि माला कम होने लगती है, या फिर माला पूरी तरीके से घट जाती है, या फिर माला करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। तो ये होने का कारण क्या होता है? इसके 2 कारण होते हैं। पहला कारण है कि आ, कि अपराध है, ये इस एक कारण होता है। अपराध के कारण भी हमारा जप में ढीलापन होने लगता है, और हमारा जप है वह रुकने की भी संभावना होती है। और दूसरा कारण है कि आ, मैं अगर क्लासेस पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मेरा ध्यान परिवार में ज्यादा है। जैसे अभी दिवाली आ रही है, तो कई लोग मुझे मैसेज करते हैं कि दिवाली के साफ सफाई होने के कारण हम थोड़ा सा 6 दिन 7 दिन नहीं आ सकते। तो ये सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, माया का अटैक होता है। लेकिन लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अगर कृष्ण को एक दिन भी दूर करेंगे अपने से, इसका परिणाम ये होगा कि माया आपको 100% अपने कब्जे पे ले लेगी। और जैसे माया आपको 100% कब्जे में लेगी, आपका हरिनाम छूट जाएगा। और आपने इतने दिनों से जो आप मेहनत कर रहे हैं,
4 बजे उठने के लॉगिन होने का, ये सब बाद में 0 हो जाएगा। और आप जब दिवाली जाएगी और वापस आना चाहेंगे ना, तो आप वापस नहीं आ पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि कृष्ण भावना ये ऐसी चीज नहीं है कि मैंने कुछ समय के लिए छोड़ दी और वापस पकड़ ली। कृष्ण भावना ये रोज करने वाली चीज है। इसके लिए मैं एक भी दिन क्लास इसलिए मिस नहीं कर रहा हूँ, बीमार होने के बाद भी, दवाई लेने के बाद भी। दवाई लेने के कारण मुझे उठना का भी इच्छा नहीं होता है अभी, क्योंकि दवाई का असर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी मैं इसलिए उठ रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं उठूंगा तो आप लोग ढीले हो जाएंगे, तो मुझे उठना जरूरी है। तो अगर दिवाली हो या कोई भी त्योहार हो, इसको याद रखिए कि दिवाली का अर्थ है कि मेरे राम को मैं अपने घर बुला रहा हूँ। हाँ, तो दीपावली का अर्थ ही लोग नहीं जानते हैं, केवल साफ सफाई करने में पूरा जिंदगी उसमें बिता देते हैं। लेकिन हम एक चीज हम भूल रहे हैं कि दीपावली का अर्थ है कि मेरे अंदर में कृष्ण अभी आ रहे हैं, राम आ रहे हैं अयोध्या वापिस, तो मैं उनके लिए दिए जला रहा हूँ। ठीक है। लेकिन सभी लोग घर में साफ सफाई करते हैं, लेकिन मेरे हृदय के अंदर की साफ सफाई को कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए कोई भी व्यक्ति संसार में 90% लोग दीपावली मना ही नहीं रहे। 90 क्या 99% लोग दीपावली का अर्थ ही नहीं जानते हैं। उनको लगता है दीपावली का अर्थ मतलब पूरा साफ सफाई में लग जाना है ना, और कंदील लगाना और दिए लगाना, बस ताकि लोगों को पता चले कि मेरा घर कितना साफ सुथरा है और मैंने फिर घर में ये सब बनाए। ये सब बाहरी रूप है। हमारे अंदर की धुलाई करना ज्यादा जरूरी है दीपावली में। और अगर आप अंदर की धुलाई को छोड़कर आप बाहर की धुलाई में लग गए हैं 6 दिन, तो ये आपका सबसे बड़ा अनर्थ को आप आमंत्रित कर रहे हैं। तो ये अभी कोई बताएगा नहीं आपको, क्योंकि अभी वैदिक विचारों के ऊपर दीपावली नहीं मनाई जाती है। अभी केवल एक सांसारिक विषयों के ऊपर दीपावली मनाई जाती है। तो इसलिए मेरा सबसे, एटलीस्ट आप लोग रोजाना कृष्ण के भक्त हैं, आ रहे हैं, है ना, जपा कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इसको, इसके महत्व को समझिए। भले ही आपके घर वाले समझेंगे या नहीं समझेंगे वो अलग बात है, लेकिन सुबह का जपा बिल्कुल मिस मत कीजिए। क्योंकि सुबह का जपा आपने मिस किया तो आप अपाहिज हो गए हैं, और अपाहिज व्यक्ति फिर पूरे दिन चल नहीं सकता। इसको हमेशा याद रखिए। इसके लिए मैं हमेशा, इतने साल होने को आएंगे, मैं कभी भी सुबह का जपा मिस नहीं करता हूँ, चाहे किधर भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो। आपने मुझे देखा होगा, अगर मोबाइल नेटवर्क का इश्यू होता है तो भी मैं अकेला उठ के जप करता हूँ। लेकिन मैं कभी 4 बजे के बाद मैं बिस्तर पे नहीं रहता हूँ, चाहे किसी भी परिस्थिति हो। अगर होता भी हूँ, ऐसा कभी हुआ नहीं, भगवान की कृपा से हुआ हो तो भी फिर मैं लेटे लेटे जप करूंगा, लेकिन मैं सोऊंगा नहीं। क्योंकि अपाहिज व्यक्ति पूरे दिन चल नहीं सकता। तो इसलिए अपने आप को कभी अपाहिज मत बनाइए, जपा करने के लिए उठिए। क्योंकि अभी दीपावली आ रही है ना, तो मुझे पता है आप सब लोग लेडीज है और सब काम करने में लगे हैं, रात भर थक जाएंगे, सुबह नहीं उठेंगे, और फिर दावे के साथ कह सकता हूं मैं कि दीपावली के ही त्योहार में आप कृष्ण को भूल जाएंगे, जिसका अर्थ है उल्टा है उल्टा। दीपावली में कृष्ण को ज्यादा याद करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण और राम दोनों एक ही व्यक्ति है। तो इसके लिए हमको जप का महत्व को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम जप के महत्व को नहीं समझेंगे तो हमें इतना अच्छा अवसर मिला है कि आप लोगों के लिए मैं हमेशा अवेलेबल भी हूँ। और अगर इतना होने के बाद भी अगर आप उसका फायदा नहीं उठा रहे ना, तो कृष्ण आपको कभी दूसरा अवसर पता नहीं, शायद इस जन्म में देंगे या और एक जन्म लेना पड़ेगा फिर। तो इसके लिए हमको इसको गंभीरता से स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ताकि हम हमारे जो अनर्थ है उसको जल्दी से जल्दी दूर भगाए, है ना। अनर्थ जैसे चले जाएंगे ना, तो आपको कृष्ण ये मिश्री की तरह मीठे लगेंगे।
जिस तरह से मिश्री बहुत मीठी होती है। हमारे आचार्य रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं जब हरे कृष्ण मंत्र जपता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक जीभ नहीं, हजारों जीभ होनी चाहिए, एक कान नहीं, हजारों कान होने चाहिए। इतना मिठास इस हरे कृष्ण महामंत्र में है। हमारे जो आचार्य यही मंत्र का जप करते थे, ऐसा नहीं कोई सीक्रेट कान में मंत्र था। ये मंत्र बहुत पावरफुल है, इसके लिए भाग्यशाली व्यक्ति इसको अपना सकता है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसकी व्याख्या कलिसंतरण उपनिषद में दी गई है, जिसमें नारद मुनि को ब्रह्मा जी ये मंत्र बताते हैं कि कलयुग के लोगों के लिए उद्धार का कोई मार्ग है क्या। फिर वापसी में उत्तर देते समय ब्रह्मा जी ये कहते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है 16 ये 16 मंत्र ही कलयुग के लोगों को बचा लेगा। और हमारे चैतन्य महाप्रभु भी वही चीज देने के लिए आए हैं। हमारे आचार्य शिल प्रभुपाद जी ने भी अमेरिका में हिप्पी लोगों को भी हैप्पी बनाया इस मंत्र से। जो इस मंत्र की महत्व को जानेगा ना, और मैं पिछले 20 साल से इसी मंत्र का जप कर रहा हूँ और मेरे में इतना परिवर्तन मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे खुद आश्चर्य होता है कि अगर मैं इस संस्था से नहीं जुड़ता था तो पता नहीं मेरा भविष्य क्या होता था। तो मुझे तो इस मंत्र पे इतना भरोसा है कि मैं अमेरिका में भी रह रहा था, फॉरेन कंट्री में 10 साल में रहा, लेकिन इस मंत्र ने मुझे बचा लिया। तो इसलिए इस मंत्र को आप अपने जीवन में सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये साधारण मंत्र नहीं है, महामंत्र है। महामंत्र का अर्थ है कि जितने भी मंत्र है, सारे मंत्र ओम से शुरू होते हैं। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, जिस तरह से ओम गणपतये नमः, ओम नारायणाय नमः। तो ये ओम, ये भगवान का निर्विशेष स्वरूप है। निर्विशेष मतलब वह भगवान का गौण नाम है, लेकिन मुख्य नाम कृष्ण है। ये भागवत में भी बताया गया है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के नाम का जप करता है ना, वही व्यक्ति कृष्ण के पास जा सकता है। और कृष्ण के पास जाना आसान नहीं है। और हमारा ये जो भक्ति का जो विधि है वो यही है कि आप भगवान के नाम को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि भगवान का नाम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। लेकिन अभी हमको उसकी अनुभूति नहीं हो रही है, क्योंकि मेरे में अनर्थ है। तो एटलीस्ट हमें अनर्थ कम करने में ध्यान देना चाहिए, बढ़ाने में नहीं। और अगर हम आज्ञा का पालन करते रहेंगे, अगर आपकी 16 माला नहीं हो रही है तो तुरंत आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मैसेज करके। मैं आपको बता सकता हूँ क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मुझे आपके हर एक व्यक्ति के बारे में पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। तो इसके लिए किसी भी अवस्था में आपके 16 माला को आप कम मत कीजिए। दीपावली आ रही है, या स्किप मत कीजिए, ठीक है। तो ये मुझे थोड़ा सा बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि अभी 3-4 दिन में दीपावली आएगी। तो जल्दी उठकर जप कीजिए, और फिर जप करने के बाद अपने परिवार को आप समय दीजिए। मुझे भी पता है कि दीपावली में बहुत लोगों की मांग रहती है कि ये करो वो करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो अभी हम सब लोग एक साथ बैठकर जप करेंगे। तो आज के सेशन को याद रखना, क्योंकि आज का अभी ये टॉक इम्पोर्टेंट था बहुत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण राम हरे राम कृष्ण। नील